अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। कुछ जो इसका रिव्यू था वो मैंने आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी दिया था, बल्कि अब इस लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, सो हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के पाकिस्तान में जो तालीम की जो हमें तालीम मुहैया की जा रही है उसकी कितने इकसाम है। यहाँ पर हमने इसकी थ्री टाइप्स जो थी हमने वो डिस्कस की थी। फॉर्मल एजुकेशन जिसे रस्मी तालीम कहा जाता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसे गैर रस्मी तालीम कहा जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन से नीम रस्मी तालीम कहा जाता है। और हमने इनकी टाइप्स डिस्कस की थी। यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर देयर। सो आंसर इज़ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पर टॉपिक रीड किया था वो था हमारा वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के बाद हमने यहाँ पर जो न्यू हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो ऐड होगा वो होगा कि हाउ मैनी ब्रांचेस आर देयर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हाउ मैनी ब्रांचेस आर देयर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के वोकेशनल एजुकेशन जिसे पेशा वराना तालीम कहा जाता है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। राइट देयर नेम्स। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ से इसका आंसर लेकर आपके पास आगे जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें वोकेशनल एजुकेशन की यहाँ पर जो ब्रांचेस मेंशन है आपने इन ब्रांचेस को उसके आंसर में लिख देना है। इंजीनियरिंग एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, बिजनेस एंड कॉमर्स एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद जो है वो हमारे पास ऐड हो गया। लेट्स कम टू इट्स द लेसन नाउ। अब हम जो हमारी यहाँ पर गिवन जो वोकेशनल एजुकेशन की टाइप्स हैं हम उनको इन डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। आपने अपनी जो हाइलाइटर्स हैं या अपनी पेंसिल्स अपने हैंड्स में रखनी है ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। कि हमारे मुल्क में सनती तरक्की के लिए जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग की तालीम बहुत अहम है। द एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ एटलीस्ट FSC। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका MCQs भी हो सकता है कि इंजीनियरिंग की तालीम के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए FSC की तालीम जो है वो FSC की तालीम की काबिलियत ज़रूरी है। 4 years आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इंजीनियरिंग डिग्री। आपको ये लाइन भी शॉर्ट MCQs में आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के लिए कितने साल रिक्वायर्ड है। तो 4 years आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इंजीनियरिंग डिग्री। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। हमारे जो पॉलीटेक्निक के इदारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में हैं, वो हज़ारों की तादाद में जो है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यानी हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से जितनी भी अफरादी क़ुव्वत है, हमारी जो रिक्वायर्ड यानी कि हमें पर्सनस चाहिए उस काम के लिए इंडस्ट्रियल लेवल के लिए, वो हमें इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है। सेकेंड आवर टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर एजुकेशन। पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री से मतलब है ज़रई मुल्क। ज़रात से लफ्ज़ जो है वो ज़रई निकला है, जहाँ पर ज़रई मुल्क से मुराद ऐसा मुल्क होता है। एग्रेरियन कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिसका ज़्यादातर जो दारो मदार है वो फसलों की पैदावार पर होता है, जहाँ पर काश्तकारी का जो रुझान है वो ज़्यादा होता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो एक ज़रई मुल्क है, क्योंकि हमारी जो मोस्टली यहाँ पर जो काम होता है हमारे यहाँ पर वो होता है इसका एग्रीकल्चर का, ज़राअत का, काश्तकारी का काम होता है। ठीक है, इसी से हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो जो दूसरे मुल्कों में हम भेजते हैं, हमारे जो ज़र मुबादला हासिल होता है हमें वो भी ज़राअत के ज़रिए ही हासिल होता है। पाकिस्तान इन पास्ट ऑल टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन मोर यूज्ड। कल्टीवेशन का मतलब है फसलें उगाना। कि पाकिस्तान में जो है वो पास्ट में, माजी में जो है वो काश्तकारी के जो है पुराने तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं। जैसे यानी कि बैल के आगे जो है वो बैल जो है वो एक हल में जोत दिया जाता था और उसके ज़रिए यानी कि बैलगाड़ी के ज़रिए काश्तकारी की जाती थी।
फसलों को जो पानी दिया जाता था वो पुराने तरीके से दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ टू प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ने जो है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इदारे बनाए और दूसरी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इदारे बनाए हैं ताकि लोगों को इसके हवाले से मज़ीद तालीम दी जाए। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीरियन कंट्री टू टेक द फुलिस्ट बेनिफिट फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी इंस्टीट्यूशंस when agriculture education is given. ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब इसका एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है इसका बेसिकली पर्पस क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास न्यू जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो आएंगी, हमें पता चलेगा कि हमने पुराने मेथड्स को छोड़कर नए मेथड्स पे काम कैसे करना है। अगर हम पुराने मेथड्स के साथ चलते रहेंगे तो जो बढ़ती हुई आबादी है उसके मुताबिक हम ज़रूरी पैदावार नहीं बना सकेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाने का और इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं उनका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को या जो हमारी आगे आने वाली अफरादी क़ुव्वत है जिनको हमने अपनी नेशन को सर्व करने के लिए यूज़ करना है, उन स्टूडेंट्स को इतनी हावनाव होनी चाहिए कि कौन से न्यू मेथड या मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी जो ज़रूरी पैदावार है, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़रूरी पैदावार बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन जिसे तिब की तालीम कहा जाता है। मेडिकल एजुकेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। FSc प्री मेडिकल इज़ द प्री रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल। अब मेडिकल में एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन है वो है FSc प्री मेडिकल। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए कि मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है हमें वो है FSc प्री मेडिकल। मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी इन पाकिस्तान। The important medical colleges are Fatima Jinnah Medical College and King Edward Medical College, Lahore. The eligibility of getting admission into a medical college of Pakistan is FSc pre-medical. Entry test is the basic requirement of admission. हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सबसे फेमस है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। और किसी भी मेडिकल कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए इसकी डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो FSc प्री मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। जो मैट्रिक के बाद हम इंटर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें हम FSc, अगर प्री मेडिकल हमने मेडिकल की फील्ड में जाना तो हम FSc प्री मेडिकल को चूज़ करते हैं। एंट्री टेस्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के लिए जो है वो एंट्री टेस्ट जो है ना वो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। एंट्री टेस्ट का होना ज़रूरी है, उसमें क्लियर होना ज़रूरी है। द ड्यूरेशन ऑफ अर्निंग अ मेडिकल डिग्री इज़ 4 years एट लीस्ट। जो डिग्री मेडिकल की मिलती है हमें उसकी जो एक मुद्दत है वो 4 साल 4 years है। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। बिसाइड्स मेडिकल कॉलेजेस नर्सिंग स्कूल्स आर डूइंग वेल टू प्रमोट मेडिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं या नर्सिंग स्कूल्स हैं वो भी मेडिकल की डिग्री को या मेडिकल की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लीगल एजुकेशन जिसे कानून की तालीम कहा जाता है। देयर आर मैनी लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो कानून की तालीम देने वाले इदारे जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। द एलिजिबिलिटी टू सीक एडमिशन इनटू लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज़ ग्रेजुएशन। इस डिग्री को हासिल करने के लिए जो एडमिशन लेने के लिए जो डिग्री हमें चाहिए होती है, जो एलिजिबिलिटी हमारी होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन हमारा जो इंटर के बाद का जो हमारी क्लास इनकी 13 और 14 जो हमारी जिसको हम क्लास कह सकते हैं 3rd year एंड 4th year, ठीक है, वो ग्रेजुएशन होती है। आपने अगर लॉ की डिग्री लेनी है, लॉ की डिग्री जिसमें हम यानी कि जजेस, अगर किसी ने जज बनना है या लॉयर बनना है, ठीक है, उस लॉ की डिग्री के लिए जो है वो हमें पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद जो है वो LLB जो लॉ की डिग्री है उसमें हम एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। लीगल एजुकेशन इंश्योर्स डिसिप्लिन इन सोसाइटी। इस तालीम का मकसद जो है वो माशरे में नज़्म ज़ब्त मुहैया जो है ना वो फ़राहम करना है। कवानीन बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जो जजेस होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो कानूनदान होते हैं, ठीक है, वो लीगल एजुकेशन हासिल करके जो है ना वो इस रैंक तक पहुंचते हैं और फिर सोसाइटी में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं। तो वो हमारी जो डिग्री है वो लीगल एजुकेशन कहलाती है। द प्री रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन LLB इज़ BA।
LLB की जो तालीम है उसके लिए BA लीगल एजुकेशन नीड 3 years फॉर इट्स कम्प्लीशन। BA जो है वो हमारी तालीम होनी चाहिए जिसमें हमने एजुकेशन की डिग्री जो है वो 3 साल मतलब मुकम्मल करके हमें जो है ना वो LLB की डिग्री मिलती है। कायदे आज़म लॉ कॉलेज, यहाँ पर एक जो वैसे तो यहाँ पर वो टाइपिंग मिस्टेक है 100 लिखा हुआ, लेकिन ये कायदे आज़म लॉ कॉलेज है। आपने S को हटाकर यहाँ पर L कर लेना है, ठीक है, L लिख लीजिए, कायदे आज़म लॉ कॉलेज। एंड मैनी अदर कॉलेजेस आर प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन। कायदे आज़म लॉ कॉलेज और जो दूसरे बहुत से कानून की तालीम देने वाले इदारे हैं वो कानून की तालीम को जो है वो अब प्रमोट करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। बिज़नेस एंड कॉमर्स एजुकेशन, कारोबार और तिजारत की तालीम। बिज़नेस एंड कॉमर्स एजुकेशन डील्स विद बैंकिंग, ऑफिशियल मैटर्स, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। कि ये जो कारोबार की और तिजारत की तालीम है ये कहाँ बैंकिंग में काम आती है। ऑफिशियल मैटर्स में यानी कि उन पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जो हमारे पास इकोनॉमीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है, हमने किस तरह से जो है वो बजट के साथ साथ चलना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस एंड कॉमर्स एजुकेशन में सिखाई जाती हैं। एडवर्टाइजिंग जो है वो कैसे करनी है। द बिज़नेस एंड कॉमर्स डिग्री आर BCom, MCom, MBA। BCom की डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है, 3rd ईयर एंड 4th ईयर। MCom की डिग्री जो है वो मास्टर्स लेवल की डिग्री कहलाई जाती है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। MBA की डिग्री जो है वो भी मास्टर्स के लेवल की होती है कि मास्टर्स ऑफ बैंकिंग की डिग्री है। एंड रिक्वायर्ड वेरियस प्री रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, और इसमें जो है ना यानी कि क्वालिफिकेशन जो चाहिए है वो क्वालिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी कॉमर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नाउ अ डेज द कॉमर्स ग्रेजुएट्स आर इन डिमांड। आजकल जो है वो कॉमर्स के ग्रेजुएट यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है उनकी डिमांड है। द इम्पॉर्टेंट डिग्रीज इन कॉमर्स एजुकेशन आर, अब सबसे पहले ICOM इंटर लेवल पर जब आप मैट्रिक क्लियर कर लेते हो तो आप इंटर में एडमिशन लेते हो। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आपको ICOM करना है, ICOM के बाद आपको BCom करना है। ICOM और BCom ये कंपलसरी हैं कॉमर्स की डिग्री लेने के लिए। अब जब आप ग्रेजुएशन BCom में कर लेते हैं उसके बाद आपके पास चांस होता है कि आप जो है ना वो MCom की तरफ आए यानी कि मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। अगर आप ICOM कर चुके हैं और ICOM के बाद जो है ना आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप BBA भी कर सकते हैं, और BCom या BBA करने के बाद आप MBA की तरफ भी आ सकते हैं जो मास्टर्स की डिग्री है। अगर आप BBA कर लेते हैं, BBA का टेन्योर भी जो है वो 4 years का, तो उसमें मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेजेस आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू प्रमोट कॉमर्स एंड बिजनेस एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में जो हैं वो इस बिजनेस एजुकेशन इन पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, इस फील्ड को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन इनेबल्स वुमेन टू प्ले देयर पार्ट वेल इन द नेशनल स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। होम इकोनॉमिक्स की एजुकेशन ये कि जो घरेलू खानादारी होती है कि घर को लेकर कैसे चलना है, ये एजुकेशन जो है वो बेसिकली फ़ीमेल एजुकेशन जो है ना उसके तौर पर जानी जाती है। और फीमेल्स के लिए होम इकोनॉमिक्स का इल्म जो हासिल करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। दिस एजुकेशन मेक्स वुमेन परफेक्शनिस्ट इन कुकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, चाइल्ड नियरिंग एंड अदर हाउस रिलेटेड अफेयर्स। कि आपने जो है वो एक औरत को जो तालीम दी जाती है कि उसने कुकिंग जो है वो उसके मैटर्स को कैसे देखना है, ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कपड़े सीना सिखाया जाता है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, बच्चों को कैसे संभालना है, इसके अलावा दूसरे घर के मामलों को लेकर कैसे चलना है, घर का जो बजट है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, घर के बजट को लेकर महदूद वसाइल में घर के बजट को लेकर कैसे चलना है, ये तमाम का तमाम जो है वो होम इकोनॉमिक्स की जो एजुकेशन है वो सिखाती है। होम इकोनॉमिक्स इज़ ऑफर्ड एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन पाकिस्तान। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है उसको इख्तियारी सब्जेक्ट कहा जाता है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। स्कूल्स फ्रॉम 6 ऑनवर्ड, जिसमें 6 क्लास से ऑनवर्ड मैट्रिक लेवल तक जो है या इंटर लेवल तक आगे फर्दर जो है वो उसकी तालीम दी जाती है। होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस अलॉन्ग विद मैनी अदर कॉलेजेस इज़ डूइंग अ ग्रेट सर्विस। इस सिलसिले में होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस के साथ जो दूसरे इदारे हैं वो मिलकर इस फील्ड में जो है वो बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन equips females with the skills needed for the better management of home and family. Home economics is taught in our school as an elective subject. Also there are separate home economics colleges in country for the promotion of home economics education. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि घर को और ख़ानदान को लेकर कैसे चलना है, ये सब्जेक्ट जो हमारा वो उससे रिलेटेड है। इसके हवाले से जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए भी की जा रही है और स्कूल्स में जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है।
टीचर ट्रेनिंग, मैनी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन द कंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, कि टीचर्स की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है उस्ताद का जो पेशा है वो बहुत काबिल एहतराम पेशा है, लेकिन जैसे जैसे जो आगे हमारी डिमांड्स आ रही हैं, जैसे हमारे आगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस दौर की, तो हमारे टीचर्स को भी उसके मुताबिक अप टू डेट होना है। अब टीचर्स को उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अप टू डेट करने के लिए डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेज़ हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, और वो किन इदारों में लॉन्च किए जाते हैं? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन लोअर माल। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टीचर ट्रेनिंग डिग्रीज आर PTC, CT, B.Ed, M.Ed एंड MA। ये वो डिग्रीज़ हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल जो है ना वो उनको काम में लाया जाता है, ताकि टीचर्स को जो है वो अप टू मार्क अब जो है ना वो बनाया जाए सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। एजुकेशन, MPhil इन एजुकेशन एंड PhD इन एजुकेशन। द एडमिशन एलिजिबिलिटी वेरियस फ्राम कोर्स टू कोर्स, और ये जो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स, अगर आप ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते हैं, अगर आपने मास्टर्स किया हो तो उसके बाद B.Ed करके आप M.Ed करेंगे, या MA एजुकेशन की जो डिग्री है वो भी जो है वो इस लेवल तक आती है। तो ये तमाम की तमाम वो डिग्रीज़ हैं जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, कि उसमें हर जो काम है, हर फील्ड का काम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू प्रमोट IT एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में मिलकर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काम करें, एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन के लिए काम करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट IT डिग्रीज़ आर ICS जो इंटर की डिग्री है, BCS जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, एंड MCS जो मास्टर्स की डिग्री है। द एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेराइज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। सबसे पहले ICS की डिग्री बच्चे जब 9th क्लास में या मैट्रिक में कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद बच्चे जाते हैं ICS की तरफ, फिर BCS की तरफ और फिर MCS की तरफ। द एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। द इम्पोर्टेंट IT इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान आर PIMS, PICS, LUMS एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उनके डिपार्टमेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। जनरल एजुकेशन, आम तालीम। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जनरल एजुकेशन क्या है? डिफाइन जनरल एजुकेशन। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच डज नॉट इक्विप स्टूडेंट्स विद एनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ इन सम फील्ड। ये आम तालीम वो तालीम है जो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर किसी पेशे से या किसी स्किल से जो है ना वो रिलेटेड नहीं सिखाती। इट इज़ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन इज़ जनरल एजुकेशन। आम जो तालीम दी जाती है, यानी कि बच्चा आप ये कह सकते हो कि जो आपको 1 क्लास या बेसिक एजुकेशन से लेकर 8 क्लास तक जो आपको तालीम दी जाती है वो जनरल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, उसमें कोई कंप्यूटर का, बायो का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं होता। ये 1 क्लास से लेकर बेसिक से लेकर जो 8 क्लास तक की एजुकेशन है ये जनरल एजुकेशन है। इसकी आप जो डेफिनेशन है वो कर सकते हो। जनरल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच डज नॉट इक्विप स्टूडेंट्स विद एनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ इन सम स्पेशल फील्ड। इट इज़ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ से लेकर एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन इज़ जनरल एजुकेशन। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। बेसिक एजुकेशन 1 to 8th in Pakistan is also included in general education. Illama Iqbal Open University is doing its best to promote जनरल एजुकेशन थ्रू इट्स प्रोग्राम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जिसको तालीम बालगा का नाम दिया गया है, एडल्ट एजुकेशन का नाम दिया गया है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी इस मामले में अपना किरदार बहुत अच्छे से अदा कर रही है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी और जो आज तक जिस एजुकेशन पॉलिसी पर काम हो रहा है, हैज़ डायरेक्टेड मीडिया टू प्रमोट जनरल एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस पॉलिसी के तहत जो है वो मीडिया पर भी लेक्चर्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे PTV है उस पर जो है वो लेक्चर्स जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर जो वो तमाम इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये वो जनरल एजुकेशन है जो 1 to 8 क्लास तक बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जिससे तालीम आम हो सके। कोई बच्चा अगर घर बैठा हुआ या वो तालीम हासिल नहीं कर सकता तो वो इसके ज़रिए एजुकेशन हासिल कर सकता है। द गवर्नमेंट एफर्ट्स हैज़ रिजल्टेड इन रेजिंग ओवर लिटरेसी रेट टू 54% अकॉर्डिंग टू 2003 and 4 गवर्नमेंट डाटा कैलकुलेशन।
2003 से 2004 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो हमारे पास ख़वानदगी की शरह है वो शरह 54% तक पहुँच चुकी है इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से। द इम्पॉर्टेंट डिग्री ऑफ जनरल एजुकेशन आर FA BA एंड MA, जिसको हम आर्ट्स की तालीम कहते हैं। जब आप मैट्रिक जो है वो कर लेते हैं तो उसके बाद जो जनरल एजुकेशन यानी कि जो इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं होती लेकिन आम एजुकेशन होती है जिसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं, तो वो है हमारी FA BA एंड MA। रिलीजियस एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन है, जो हमारे मदारिस में एजुकेशन दी जाती है, वो भी आम तालीम का हिस्सा है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन मीन्स डिफरेंट लेवल एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन जो है वो किन सतहों पर दी जाती है। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, या डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, या हाउ मैनी स्टेजेस हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। तो आप आंसर लिखेंगे देयर आर गिवन स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, या देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए कि डिफाइन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिफाइन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका MCQs भी हो सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो तालीम है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। दिस नीड्स 8 years फॉर इट्स कम्प्लीशन। इसको अपनी कंप्लीशन के जो स्टेज है वो 8 साल लगते हैं। इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए 8 years रिक्वायर्ड हैं। ये लाइन में आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज दिस इज़ जस्ट स्टेप ऑफ अ चाइल्ड एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत बेसिक एजुकेशन है इसलिए इसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ ह्यूज एट दिस स्टेज। हमारे पास जो 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो एजुकेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का जो हमारा टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है, वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना उसकी वो बेस बनती है। वो पढ़ना किसी चीज़ की रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, उसको बेसिक नॉलेज जो सब्जेक्ट्स का आता है वो 1 to 8 क्लास तक आता है। तो ये जो 1 to 8 क्लास तक की एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है। At this stage, the students learn habits and attitudes. The student at this stage consider the teachers to be role models. इस एज में बच्चा जो सीखता है, हम उसको जो मैनर्स सिखाते हैं, हम उसको जो तरबियत देते हैं, वो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो एक हम उसको जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम 1 to 8 क्लास तक के लेवल के बच्चे को ठीक से हम उसकी बेस नहीं बना सकते, हम उसको लिखना पढ़ना नहीं सिखा सकते, या हम उसको एथिकली जो है वो बच्चे को उसकी हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो वो उसकी आगे की ज़िंदगी के लिए जो है ना वो बहुत नुकसानदेह होता है। हमने अपने बच्चे की जो तरबियत करनी होती है वो हमने इसी 1 to 8 क्लास तक की जो एजुकेशन है उसी टाइम पीरियड में उसको पढ़ाना भी होता है, उसकी तरबियत भी करनी होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स फ्रॉम कच्ची क्लास टू 8 क्लास। कच्ची क्लास से मुराद जो हमारी प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, KG की क्लास है, ये हमारी वो क्लासेस है जिनको कच्ची क्लासेस कहा जाता है। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स द चिल्ड्रन एजिंग बिटवीन 4 to 14। 4 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है। इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये पॉइंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन रिक्वायर्स 8 years फॉर कंप्लीशन। एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ बेसिक एजुकेशन इन पाकिस्तान। इट इज़ फ्री एंड मस्ट फॉर ऑल। ये एजुकेशन फ्री है और ये तमाम बच्चों को देनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल सिस्टम क्लास 1 to 5 इज़ गिवन वे टू एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम, कि प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो 1 to 5 क्लास जो उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन का सिनेरियो बनाया हुआ है वो 1 to 5 क्लास जो है वो तमाम बच्चों को तालीम देते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन वर्क्स एज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी बच्चे को लिखना कैसे सिखाना है, उसको पढ़ना कैसे सिखाना है, वो हम उसको एलिमेंट्री एजुकेशन में सिखाएंगे जो हर मुल्क के किसी भी बच्चे की एजुकेशन बेस बनाने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। ये बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सरमाया होती है। बच्चा अपने पूरी लाइफ में जो करता है, जो सीखेगा, वो हमने उसको इसी टाइम पीरियड में हमने उसको सिखाना है। Every elementary education inculcates the spirit of national stability, national integrity and social welfare in the children.
एलिमेंट्री एजुकेशन में वो तमाम चीज़ें जिसमें बच्चे को उसकी कौमी शनाख्त की दी जाए कि हमारा वतन पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, एक आज़ाद मुमलिकत के शहरी हैं और हम आज़ाद मुमलिकत के तौर पर ही इस दुनिया में जो हमारा वजूद है वो कायम है और हमने रहना है, हमने अपनी इस आज़ादी को बरकरार रखना है। नेशनल इंटेग्रिटी कि हमारा कौमी तशख़्ख़ुस क्या है, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक नज़रिया है जिस पर हमने कोई समझौता नहीं करना। सोशल वेलफेयर इन द चिल्ड्रन, बच्चों को हमने ये सिखाना है कि हमने माशरे के बेहतरीन शहरी कैसे बनना है। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों को इन 3 एलिमेंट्स में सिखा देते हैं तो ये बच्चे के लिए आगे एक अच्छा शहरी साबित होने के लिए जो है एक इनफ मटेरियल होगा, वो बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, वो अपने एक मुल्क का एक बेहतरीन शहरी होगा, अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह होगा। एवरी कंट्री कंज्यूम्स अ बिग अमाउंट ऑफ इट्स GDP ओवर एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हर जो मुल्क है ना वो अपनी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया इस एलिमेंट्री एजुकेशन पर जो है ना वो सर्व करता। द स्टूडेंट्स enrolled at elementary level are far greater in number if compared to the later stages। इस लेवल पर जो बच्चों का दाखिला किया जाता है स्कूलों में उसकी तादाद दूसरे जो लेवल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स कॉपी देयर एल्डर्स, ये वो उम्र का हिस्सा होता है जिसमें बच्चे अपने बड़ों को कॉपी करते हैं। सो द एल्डर्स स्पेशली द टीचर्स मस्ट बी रोल मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर असातिज़ा को भी चाहिए कि वो बच्चों के सामने अपने आप को एक बेहतर मॉडल, बच्चा पढ़ाई से उतना नहीं सीखता जितना बच्चा जो है वो एलिमेंट्री लेवल तक अपने टीचर से या अपने गिरदनों अपने पेरेंट्स से या घर वालों से सीखता है। उस दौर जो बच्चे का ये टाइम पीरियड है 4 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक, 4 साल से 14 साल तक, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें टीचर्स के साथ पेरेंट्स की, तमाम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ख़ुद को अच्छे मॉडल के तौर पर बच्चे के सामने पेश करें ताकि बच्चे की तरबियत, उसका किरदार, उसकी शख्सियत जो है वो बेहतर तौर पर डेवलप हो सके और बच्चा जो है वो अपने इस टाइम पीरियड में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सके। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12 इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। दिस स्टेज नीड 4 years फॉर इस कम्प्लीशन। 9 and 10 क्लास आर taught in secondary schools while 11 and 12 classes are taught in colleges और हायर सेकेंडरी स्कूल्स। हायर सेकेंडरी स्कूल्स वो स्कूल्स हैं जिनमें मैट्रिक का दौरानिया जो है वो 9 to 12 क्लास होता है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि 9 और 10 क्लास जो है वो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और 11th and 12 क्लास जिसको हम इंटर की क्लासेस कहते हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस स्टेज वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन। हमने बचपन में बच्चे की जो बेस बनाई है और बच्चा आगे जो हायर एजुकेशन, मास्टर्स लेवल की जो एजुकेशन लेगा या ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन लेगा, उसमें इस मैट्रिक और इंटर की एजुकेशन का बहुत अमल दखल है। बच्चे ने आगे किस फील्ड में जाना है, बच्चे ने आगे कौन सी फील्ड अपने लिए चूज़ करनी है, बच्चा जो मैट्रिक की जो हमारी एजुकेशन होगी या इंटर की जो एजुकेशन होगी वो बच्चे को इस काबिल बनाएगी कि आगे वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए किस फील्ड को चूज़ करता है। This stage is also important for the fact that this stage causes future destinations for the students. This stage sets direction for the future और इस स्टेज में बच्चे की जो फ्यूचर बेस है वो बनती है। बच्चे को हमने बताना होता है या बच्चे को खुद एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस इस चीज़ का करना होता है कि उसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। सेकेंडरी एजुकेशन कवर्स 4 years ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल लाइफ। Secondary education covers 9 to 12 class. Secondary education covers the students aging between 13 to 17. Public exams for secondary school and higher secondary school, जिन्हें हम SSC या HSSC का नाम देते हैं, are conducted by BICE Board of Intermediate and Secondary Education at the end of grades 10th, 11th and 12th respectively. More subjects as compared to elementary level are offered at secondary level. जिन सब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्री लेवल में पढ़ाते हैं उन्हीं को हम इलेक्टिव के तौर पर जो है वो सेकेंडरी लेवल में ले आते हैं। द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स आर ग्रुप एज आर्ट्स के स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स स्टूडेंट। जो हमने FA, FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग एंड ICOM का पढ़ा था, ये वही बात की जा रही है। ऑन कंप्लीटिंग सेकेंडरी लेवल द स्टूडेंट्स अर्न FA, FSC, ICOM और ICS डिग्री अकॉर्डिंग टू इट्स his selected subjects. Secondary education is very important in the educational life of student. It works as a connecting link between elementary education and higher education. इन दो लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिए। It is the basis of vocational and technical education. ये
हमारी वोकेशनल जो पेशा वराना तालीम है या टेक्निकल एजुकेशन है, ये उसकी बेस है। फॉलोइंग आर सजेस्टेड सर्टेन स्टेप्स विच कैन हेल्प अ लॉट इन इम्प्रूविंग आवर एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन को फ्री होना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होने चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए। ट्रॉन्ट्स के स्कूल से जो बच्चे जो भाग जाते हैं उनके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर काम करती है। मेरिट कि किस बच्चे की काबिलियत कितनी है, अगर उसमें एलिजिबिलिटी इतनी है कि वो एफएससी प्री मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जा सकता है तो उसको उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन देना चाहिए, वरना उन बच्चों को कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड की तरफ रेफ़र कर देना चाहिए। मोरल बेसिस ऑफ एजुकेशन, बच्चों को अखलाकी तालीम दी जाए। एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हैं उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि वो अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से हासिल कर सके। डिमांड्स ऑफ द डे, आज के दौर की क्या डिमांड है, हमें ये तालीम उसके मुताबिक देनी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और जो भी सिखाया जा रहा है वो अमली तौर पर सिखाया जाए, अमल करके सिखाया जाए, ताकि बच्चे जो है वो, क्योंकि बच्चे बुक से पढ़ के उतना नहीं सीखेंगे, लेकिन बच्चों के आगे एक प्रैक्टिकल चीज़ एक एक्टिविटी के तौर पर किया जाएगा तो बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। फ्री एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल शुड बी यूनिवर्सल, कंपल्सरी, फ्री एंड फाइनेंस बाय द स्टेट। कि ये एजुकेशन, ये वो जो सजेशंस हैं जिसे हमने शुरू में पढ़ा था कि इस एपन में हम एजुकेशन के हवाले से सजेशंस भी जो है वो ऐड करेंगे, तो वो सजेशंस हैं कि बच्चों को ये तालीम प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आफाकी तौर पर इनके सब बच्चों को दें, लाजमी दें, मुफ्त दें, और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पर हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ज़ाती इदारों को जो है वो इजाज़त दी जाए, उनको एड दी जाए, उनको ग्रांट दिया जाए ताकि वो गरीब तलबा को तालीम मुहैया कर सकें। टाइम सेविंग, पोस्ट प्राइमरी स्कूलिंग शुड बी कम्प्लीटेड इन लेस टाइम, कि कम से कम वक्त में जो है वो ये तालीम देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है वो हर दौर के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। ट्रॉन्ट्स, द स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड एट हाई स्कूल लेवल शुड बी इक्विप्ड विद द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज विच शुड अर्न देम पोजीशन मैचिंग देयर स्किल्स इन द जॉब मार्केट। के जो बच्चे स्कूल से भागते हैं उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन जो है वो आम करनी चाहिए ताकि ये उनके इन फ्यूचर उनकी अर्निंग के लिए, उनकी लाइफ सपोर्ट के लिए यूज़ हो सके। मैरिड स्टूडेंट विलिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन शुड बी सिलेक्टेड ऑन प्योर मेरिट, कि बच्चों को उनके मेरिट के मुताबिक हायर जो एजुकेशन है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। थ्रू अ रिगोरियस सिस्टम ऑफ स्क्रीनिंग, और उन पर जो है वो नज़र भी रखनी चाहिए। द डिजर्विंग वंस आउट ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड, और जो बच्चे डिजर्विंग हैं, जो आला तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, वोकेशनल तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको जो वजीफ़ा या स्कॉलरशिप के बिहाफ पर फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। मॉरल बेसिस और एजुकेशन, कि इखलाकी तालीम जो है वो भी देनी चाहिए, इखलाकी और रूहानी तालीम। अगर बच्चा तालीम हासिल कर लेता है लेकिन उसका इखलाक बेहतर नहीं बनता, उसमें रूहानियत का तासुर नहीं आता, उसके अपने दीन की समझ बूझ नहीं आती है, या उसको ये नहीं पता कि मैंने एक बेहतर इंसान के तौर पर अपने माशरे की जो खिदमत है वो कैसे करनी है, तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तालीम में ये आंसर ज़रूर होना चाहिए। एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेशल एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, कि ये स्किल्स उन बच्चों को आने चाहिए, ये उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस तरह से बुक से नहीं सीखेगा, लेकिन जब तक ये एक्टिविटीज़ बच्चों को बोर्ड पर या क्लासेस के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू सिखाई जाएंगी, उनको करके दिखाया जाएगा, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे। डिमांड्स ऑफ द डे, कि आजकल के दौर में द कुरिकुलम ऑफ कोर्सेज इन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शुड बी रीडिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट द डिमांड्स ऑफ द लेबर मार्केट। आज की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा दौर जो जा रहा है उसके मुताबिक हमारा सिलेबस होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हम माशरे को अफराद मुहैया करें, ये बच्चे जो हैं वो हर किस्म की तालीम से लेस हो, इनको हर किस्म का नॉलेज आता हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, emphasis should be shifted from purely theoretical knowledge to practical and hands-on problem solving approaches, and real problem solving projects should be made part of the curriculum। ऐसी एक्टिविटीज़ उसमें शामिल की जाए, निसाब में ऐसा काम शामिल किया जाए जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिससे बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्पल सिखाए जाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाए कि उन्होंने सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कौन सा जो काम है वो प्रोजेक्ट बनाकर या प्रोजेक्ट बनवा कर बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चों की जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सके। होप्स एंड हायर एजुकेशन इंक्लूड्स फ्रॉम ग्रेजुएशन, ये वर्ड जो जनरेशन नहीं है, ये वर्ड ग्रेजुएशन है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। ग्रेजुएशन की डिग्री जो 3rd ईयर और 4th ईयर की डिग्री कहलाती है, टू PhD। ग्रेजुएशन जो 3rd ईयर एंड 4th ईयर, उसके बाद हमारी मास्टर्स की डिग्री आती है, और मास्टर्स की डिग्री के बाद MPhil के बाद हम PhD की जो स्टेज है उस पर आते हैं। दोज हु गॉट हायर एजुकेशन
कैन पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमने कंट्री की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना होता है उसके लिए हमारे पास ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक की डिग्री जो है वो होना लाजमी है। एजुकेशन इज़ द डिवाइन लाइट, इन लाइन्स को अंडरलाइन करते जाइए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी बन सकते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो एक रूहानी इल्म है, रूहानी रोशनी है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाती है। हर मीनिंगफुल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको आपके मज़हब से, आपके खुदा से रब्ता आपका कायम करवाती है। इट ड्रॉज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, ये वो चीज़ है जो इंसानों और जानवरों में फ़र्क करती है। जानवर खाते भी हैं, सोते भी हैं, पीते भी, सिर्फ इंसान खाते, सोते, पीते, चलते फिरते सब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? इल्म और अक्ल की बुनियाद पर। विजडम भी हमें इल्म से हासिल होती है, अक्ल का जो प्रोसेस है वो भी हमें इल्म अता करता है, ठीक है। तो इल्म जो है ये वो चीज़ है, एजुकेशन मेक्स मैन द क्राउन ऑफ क्रिएशन, कि इल्म वो चीज़ है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। एजुकेशनल शार्पन्स द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इस्लाम बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मेक इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन टू सीक नॉलेज। एजुकेशन जो है ना वो हमारी सोचने की सलाहियत जो है ना उसको बढ़ाती है, और जैसा कि इस्लाम हमारा जो मज़हब है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से हमारे दीन में गाइडलाइन मौजूद है, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी है, चाहे वो माशी, सियासी, माशरती ज़िंदगी है, उसका अहाता हमारा दीन करता है। वही दीन हमारे लिए इल्म हासिल करने को मर्द और औरत दोनों के लिए जो है वो फरीज़ा करार देता है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है कि इनकी अदायगी करनी है और इनको बारे में पूछ-गिछ भी होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इल्म हासिल नहीं करोगे, जानबूझ के रिसोर्सेज होते हुए भी हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा, इसलिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन इक्विपिंग वन सेल्फ एजुकेशन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को जो है वो ज़रूरी करार दिया है, उस पर ज़ोर दिया ताकि इंसान अपने आप को जो है वो तालीम से आरास्ता करे। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती है कि इल्म हासिल करना सिर्फ स्कूल जाकर इल्म हासिल करना नहीं है, बल्कि क्रेडल यानी झूले से, माँ की गोद में जब बच्चा होता है तब से उसका इल्म हासिल करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चाहे वो उसकी किरदार की बुलंदी बनाना है, चाहे वो उसकी शख्सियत साजी करना है, ये सब चीज़ें इल्म हासिल करने पर आती हैं। उसको तौर तरीके सिखाए जाते हैं, ये भी इल्म में शामिल है। तो इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म ही हासिल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, कि माँ की गोद से, पंखुड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ही ऑल्सो असर्टेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, सीक नॉलेज, इल्म हासिल करो, इवन इफ़ यू हैव टू गो टू चाइना फॉर दैट पर्पज़। ये वर्ड ऑफ नहीं है, ये वर्ड इफ़ है कि इल्म हासिल करो ख्वा तुम्हें चीन जाना पड़े। अब चीन से क्यों मुराद दिया गया? क्योंकि सऊदी जो अरब की जो हमारी सरज़मीन है, अरब की सरज़मीन से लेकर चाइना तक बहुत एक डिस्टेंस था। वो एक मिसाल दी गई है कि अगर आपको कोई इल्म हासिल करना है लेकिन वो आपको जो है वो पास नहीं मिल रहा, आपको कहीं दूर जाना पड़ना है, तो उस इल्म को हासिल करने के लिए आप उस दूर की जगह पर जाएं। अगर अरब से लेकर चाइना तक का जो फासला है, अगर आपके घर से भी उतना ही फासला है तो आपने वो इल्म हासिल करना है। ही ऑल्सो सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, आइदर बी अ टीचर और अ स्टूडेंट एंड अडॉप्ट नो अदर कोर्स ऑफ एजुकेशन, कि अगर मैं होता तो मैं या तो तालिब इल्म का पेशा शोबा इख्तियार करता या मौलिम का, कि इसके अलावा कोई और फेल नहीं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबूवत के बाद जो दर्जा है वो एक मौलिम का है या एक तालिब इल्म का है। फ्रॉम दीज लाइन्स वी कैन कंक्लूड दैट इस्लाम अटैचेस मैग्नीफिशियस मीनियस इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। इस्लाम ने जो है वो तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बड़ी वुसअत से इसकी अहमियत बयान की गई है। पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, अब क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जिसमें इल्म को फरीज़ा करार दिया गया है, ऑल्सो लेज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन एजुकेशन, तालीम पर बहुत ज़ोर देता है। ऑल द एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में जितनी तालीमी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो तालीम की ज़रूरत पर जोर देती हैं। द कायदे आज़म हिमसेल्फ वॉज वेरी मच कीन इन प्रमोटिंग पर्पसफुल एजुकेशन इन पाकिस्तान।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे फाउंडर थे, जिन्होंने हमें एक अलहदा शनाख्त दी, एक अलहदा मुल्क बनाकर दिया, उन्होंने भी तालीम हासिल करने पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने पर्पसफुल एजुकेशन की तरफ जोर दिया। अब पर्पसफुल एजुकेशन क्या एजुकेशन है कि जिसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ना है और हमने डिग्री ले लेनी है। हर वो एजुकेशन पर्पसफुल है जो हमारा किरदार बनाती है, हमारा इखलाक बनाती है, हमारे अच्छे इखलाक से हमें इस्तवार करती है। अगर ये सब नहीं है तो इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। हिज एडवाइस टू द स्टूडेंट वॉज, जो उन्होंने तुलबा को नसीहत की, वो नसीहत ये थी, योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू योर सेल्फ, टू योर पेरेंट्स एंड टू योर कंट्री इज़ योर स्टडीज़, कि जो पहला फरीज़ा आपकी अपनी ज़ात, आपके माँ बाप और आपके मुल्क की तरफ बनता है वो ये है कि आपका तालीम याफ्ता होना। सो डिवोट योर सेल्फ होल हार्टेडली टू योर स्टडीज़, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से अपनी स्टडीज़ के लिए वक्फ कर दें कि अपनी पूरी जो आपकी एफ़र्ट है वो आपने अपनी तालीम हासिल करने के लिए लगा देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज़, तो इसका आंसर है फ्लॉलेस। द सोल एग्जिस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ मैन। इस्लाम एम्फसाइज्ड ऑन मीनिंगफुल एजुकेशन। इन 1947 मिस्टर फजलुर रहमान वॉज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मिस्टर फजलुर रहमान थे। एजुकेशन इनकलकेट्स इस्लामिक आइडियोलॉजी। ट्रॉन्से मीन्स टर्निंग अवे फ्रॉम स्कूल। किंग एडवर्ड इज़ अ मेडिकल कॉलेज। Elementary education is the first stage of education. Education is free. Education in regular institution is formal. HSSC mean FA, यानी कि हायर जो सेकेंडरी जो स्कूल जो कमीशन है उसके मुताबिक जो पहली जो हमारी एजुकेशन बनती है वो ना मैट्रिक है, ना FA, वो ना BA है, ना MA है, वो FA यानी कि इंटर की तालीम है जो हायर एजुकेशन में आती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ अ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑलराइट क्लास, अब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग इज़ FSC। इंजीनियरिंग इज़ अ 4-year डिग्री प्रोग्राम। लीगल एजुकेशन डिग्री इज़ कॉल्ड LLB। होम इकोनॉमिक्स इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल। क्योंकि ये इलेक्टिव है, वोवल वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। आर लिटरेसी रेट इज़ 54%। एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम कच्ची क्लास। मास्टर लेवल एजुकेशन इज़ हायर एजुकेशन। कंप्यूटर इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। लर्म्स इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। नेशनल इंटेग्रिटी इज़ अ कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशंस। कुरिकुलम मस्ट बी इस्लामिक। उसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ। ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर मैन, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये ट्रू ऑप्शन है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू सीक नॉलेज, ये भी ट्रू है। इट इज़ वेरी बोरिंग टू नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो ये फॉल्स है क्योंकि इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लाहौर, कराची में हुई थी, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नो एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एवर एम्फसाइज्ड नेशनल इंटेग्रिटी, एम मीन्स अ डायरेक्शन, ये ट्रू है। नो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एवर एम्फसाइज्ड नेशनल इंटेग्रिटी, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हर जो तालीम है वो नेशनल इंटेग्रिटी की तालीम देती है। पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़ 80%, गलत, 54% है। फीमेल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, औरतों की तालीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तालीम है। द करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1992, तो ये फॉल्स है। ठीक है। ट्रॉन्से मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, ट्रॉन्से का मतलब है स्कूल से भागना। सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी प्रमोटेड इन सिटीज़, तो ये गलत है क्योंकि इसको विलेजेस और अदर जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसमें बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी मेंटेन, आपके पीछे जो आंसर दिया गया वो फॉल्स दिया गया, लेकिन हमारे पास जो पैराग्राफ में फॉर्म में चीज़ आती है जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा, पेज नंबर 91, तो पेज नंबर 91 पर हमारे पास आता है कि बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एजुकेशन विल बी इंश्योर्ड। ठीक है, कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो सप्लाई एंड डिमांड है, यानी कि जो भी हम चीज़ सिलेबस प्रोवाइड करें और जो ज़माने की ज़रूरत है उसमें बैलेंस होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड वाली ये ट्रू ऑप्शन के तौर पर कंसिडर होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है मार्क दीज कॉलम्स एंड राइट करेक्ट आंसर। LLB जो है वो एक लीगल एजुकेशन है, इसलिए हम इसके आंसर में लीगल एजुकेशन लिखेंगे।
वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो इसको हमने यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन लिखा। क्लास 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन है, तो हमने कॉलम सी में प्राइमरी एजुकेशन लिखा। PhD जो है वो हाई एजुकेशन है, इसलिए हमने इसको कॉलम 4 में सेम हाई एजुकेशन। एंड एम का मतलब डेस्टिनेशन होता है, तो हमने कॉलम सी में डेस्टिनेशन लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन एम्स, व्हाट आर एम्स ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ बेसिक एजुकेशन, डिफाइन फॉर्मल एजुकेशन, राइट अ नोट ऑन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 104 पर जो है ना वो इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं जो है ना वो मेंशन किए गए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये आपका होमवर्क होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। जो जो चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आपने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हाईलाइट करवाए गए, MCQs हाईलाइट करवाए गए, जो बुक की एक्सरसाइज करवाई गई, उसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।